Hey, welcome back everyone. This is Rahul. I'm back with another video. So in this video, I'll be talking about an app which name is Decoder. So Decoder एक तरह का ऐप है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो ये ऐप जो है बेस्ट अल्टरनेट होने वाला है आपके किसी भी आईडी के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो ये ऐप जो है आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए और मजबूत करने के लिए। सो आप इस वीडियो से बने रहिए क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी टर्बो सीड्रॉइड के ऊपर, जो कि बिल्कुल टर्बो की तरह काम करता है जैसे आप सिस्टम पे यूज़ करते हो। जैसे आपने लैब वगैरह में देखा होगा, सेम वही ऐप होता है बट वो फ़ोन में रन होता है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की आ रही थी कि वो जो कीबोर्ड को जो है यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। मेरे को नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी, बट वो मेरे सिस्टम में तो नहीं थी या मेरे फ़ोन में तो नहीं थी वो प्रॉब्लम, बट वो उनके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये मैं एक अल्टरनेट ऐप लेके आया हूँ डिकोडर, जो कि बेस्ट है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से डाउनलोड कर लो और इसे इंस्टॉल कर लो। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है यार, वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक ना एक्सटर्नल माउस कनेक्ट कर रखा है। अगर आप स्क्रीन पर देखो तो आपको पॉइंटर जो है मूव करता हुआ दिख जाएगा। ये मेरा वायरलेस माउस है, मैंने उसको कनेक्ट कर रखा है। और एक मेरा वायरलेस यहाँ पे कीबोर्ड है, मैंने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसका यूज़ में हम इस वीडियो में हम लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लेता हूँ आपको पूरी चीज़ दिखाने के लिए। मैं सब काम फ़ोन पे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप कीबोर्ड अटैच कर रहे हो तो सेटिंग्स में जाओ। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है, क्या सर्च करना है, इनपुट इनपुट और लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये ऐसा क्यों करना है, इनपुट ये मैं अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, एक्सटर्नल कीबोर्ड से। इनपुट आपको सर्च करना है, देखो लैंग्वेज इनपुट आ गया। अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच कर रहे हो तब आपको ये करना है। अगर नहीं, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं है तो ये स्टेप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यहाँ एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है, क्या, कीबोर्ड माउस एंड ट्रैक पैड। सबसे लास्ट में इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कीबोर्ड असिस्टेंस। ये देख रहे हो जहाँ पे पॉइंटर है, इसको ऑफ कर, देखो मैंने ऑन कर दिया। आपको इसको जो है ऑन नहीं करना है, इसको ऑफ रखना है। ठीक है, आप इसको ऑफ रखोगे, बस हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। इसको ऑफ रखना है बस। अब मैं यहाँ पे अपना डिकोडर ऐप जो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने तो ये मैंने अपने फ़ोन को जो है लैंडस्केप मोड में ओपन कर लिया है। देख रहे हो मैंने कोड पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक लिस्ट का। तो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप कोई सा भी कोड जो है बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो ये रहा बेसिक लिंक, ये लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कोड दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको कोड देखने को मिलता है। ये मैंने कोड लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर मैं ये रीड मोड में है, इसकी सबसे सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, आपको इसको कैसे यूज़ में लेना है। बस इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम लगती है कि इसमें एमिट्स वगैरह नहीं है, स्निपेट्स वगैरह नहीं है, ऑटो सजेशंस नहीं है। तो आपको हर सेंटेंस जो है खुद दिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको रीड मोड से हटाता हूँ। तो ये देखो रीड मोड से हट गया है। आप चाहो तो इसके फ़ॉन्ट जो हैं, फ़ॉन्ट छोटे बड़े भी कर सकते हो, उसके लिए भी बात करेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का। तो इसको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसे छोड़ते हैं, पहले चलते हैं बैक में। तो जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल आपको एक ऐसा पेज मिलेगा, बिल्कुल एम्प्टी सा। थोड़ी बहुत बेसिक स्टेप्स होंगी, वो आपको देख लेनी है, क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा है, खुद बता देगा क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो यहाँ पर नीचे अगर देखोगे बॉटम लेफ्ट में, तो आपको यहाँ पर फाइल्स का और फीड का ऑप्शन मिलता है। जब आप फीड पे क्लिक करोगे तो आपको ट्रेंडिंग, रिसेंट जो भी सॉफ्टवेयर्स या फिर ऐप, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, HTML C जावा जो भी है उसे, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स, सॉरी, तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पर कुछ कीज़ देखने को मिल रही है, जैसे सपोर्ट HTML आउटपुट, शो सिंबल सजेशंस। और ये कीबोर्ड के टॉप पे आपको सजेस्ट होगा सिंबल जो है, कीबोर्ड के ऊपर होगा। और बाकी चीज़ दिखाता हूँ, नोटिफिकेशंस आएंगी आपको, जो भी आपने अगर ऐप को स्टार्ट किया करेगा कोई आपके ऐप प्रोग्राम को। तो अगर कोई आपके प्रोग्राम को स्टार करेगा या फिर कमेंट करेगा तो उनकी नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप कर सकते हो 10 से 30 के बीच में। मैंने 20 करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ और माउस का कर रहा हूँ, तो मैंने 20 रखा है। अगर मैं फ़ोन में खुद फ़ोन के कीबोर्ड से अगर टाइप करता हूँ तो इस फ़ॉन्ट को मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट डिकोडर्स कीबोर्ड है, इसे ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर लो। और बाकी यहाँ पर कोड रैप का ऑप्शन आता है, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बट मेरे पैसे नहीं है तो मैं इसे परचेज़ नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हो थीम। वो थीम भी यहाँ पर पेड है, जो जो आपको थीम पेड मिलेगी
वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपल बेसिक चीज़ें होंगी स्टार्टिंग में, आप उसे अपग्रेड कर लेना, जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी, ईमेल वगैरह डालना है वो सब डाल देना, और सिंपली यहाँ पर स्टार्ट कोडिंग पर क्लिक कर देना। इस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ से आप अपने गिट को भी कनेक्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट को। सिंगल फाइल में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट, अपने फाइल को अपलोड भी कर सकते हो, जैसे हमने पीछे देखा। यहाँ पर 10 लैंग्वेज आपको सजेस्ट की जाती है, पाइथन, पी एच पी ओके, PHP भी यहाँ पे, ब्रेन आगे नहीं पढ़ सकता मैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी। देखो कॉटलिन, जावा, लू, HTML, पर्ल, प्रोलोग, पाइथन 2, रूबी, रोस्केला। तो हमारे इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें आती भी नहीं है, तो हम सी पे चलेंगे डायरेक्ट। सी हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें यहाँ पर अपना फाइल नेम डालना है, तो यहाँ पर डालेंगे tutorial.c, एंटर हिट करूँगा। कुछ काम नहीं किया तो मेरे को माउस से करना पड़ेगा क्रिएट पे, तो मैंने यहाँ पर किया है। देखो मेरे को एक जो यहाँ पे बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे को मिल जाती है, तो मैं इस चीज़ को हटा दूंगा, जो कि कंपाइलर का वर्जन शो कर रहा है, तो मुझे इससे कुछ भी फालतू काम नहीं करना। तो ये मेरा सिस्टम हैंग हो गया थोड़ा, तो मैं फिर से खोल लेता हूँ tutorial.c। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे बॉयलर प्लेट आ चुका है, #include_stdio.h, जो कि हेडर फाइल है हमारा, वो यहाँ पर लिख के आ चुका है, और ये मेरा एक मेन फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है तो मैं रन कैसे करूँगा, मैं रन करूँगा कैसे इस प्रोग्राम को, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो मुझे इसके लिए एकदम राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पर एक रन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा टर्मिनल खुलेगा, टर्मिनल में मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। देख रहे हो हेलो वर्ल्ड, ये मुझे प्रिंट होता हुआ मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने कोड को जो भी लिखोगे यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो। और यहाँ पे रीड मोड में आप खोल सकते हो, अगर आपने कोई कोड लिखा है आप उसे पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हो। इस ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले का टर्बो सी ड्रॉइड था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उसमें कर्सर को खुद मूव करना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो इस ऐप में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, जो कि फिक्स हो गई है आपकी। तो इसको ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई सा भी प्रोग्राम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ सिर्फ ऐप का, मैं यहाँ पे कोड लिख के नहीं दिखाने वाला। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, और या मैं इस कोड्स के बीच में अगर कुछ सेंटेंस लिख दूँ, जैसे कि दिस ऐप इज़ नोन एज डिकोडर। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है अब मेरे को स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो ये ऐड आता है इसमें, तो इसको इतना आप इसको बेयर कर लेना, इतना जल्दी ऐड आता है, लेकिन ऑफन ऐड नहीं आता, हमेशा ऐड नहीं आएगा, कुछ कुछ बार आ जाएगा। तो देख रहे हो, दिस ऐप इज़ नोन एज डिकोडर। तो ये \n के वजह से एक लाइन छोड़ के मेरा प्रोसेस फिनिश हुआ था। तो टोटल तो ये है इस ऐप के बारे में। ट्यूटोरियल इस ऐप का ये है कि आपको इसे कैसे यूज़ में लेना है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैं जब स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो मेरा जो फ़ोन का कीबोर्ड है वो पॉप नहीं हो रहा। अगर वो पॉप होता तो मेरी आधी स्क्रीन तो वैसे ही भर जाती। तो वो मैंने इसीलिए आपसे स्टार्टिंग में करवाया था, शो वर्चुअल कीबोर्ड जो था मैंने शो ऑफ कर दिया था। ठीक है, इसीलिए करवाया था मैंने वो। तो आप अगर से सेव लोकली करना चाहो तो लोकली कर सकते हो। यहाँ पर मेक पब्लिक है, अगर मैं यहाँ पब्लिकली इसको विजिबल कर दूंगा तो यहाँ पर टाइटल डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, तो मेरा जो फाइल है पब्लिकली विजिबल हो जाएगा, यानी कि और लोगों को भी मेरा फाइल ये शो होगा। ठीक है, यहाँ से अपने कोड को शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो आउटपुट, यानी कि अपनी मर्जी से आउटपुट आप डाल सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेट मार्क कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, टेम्पलेट मार्क कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, नॉन एडिटेबल मोड, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप इसे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे ऊपर तो सेम चीज़ें नीचे वही देखने को मिलेंगी आपको, कमेंट्स, रीड मोड, सेम चीज़ें वही देखने को मिलेगी जो कि फालतू है। ठीक है, अब बैक आते हैं यहाँ से। ऊपर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम, पब्लिक, प्राइवेट, शेयर विद मी। ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ें, आप समझ गए होंगे कि क्या है इनका मतलब। तो ये है इस ऐप का पूरा रिव्यू, किस तरीके से आपको इसको यूज़ में लेना है। मैंने कुछ फाइल्स बना के रखी है, तो आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आप मुझे थोड़ा इंटेलिजेंट समझ लें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ होम पे।
और एक अच्छा सा कोड जो लिखा हुआ है बेसिक लिंक लिस्ट, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा वही चलाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा टसन जमाना है। ठीक है, तो मैंने चला दिया। देखो, एंटर वन टू इंसर्ट नोड, पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या। तो मैं प्रेस करूँगा नम 3 3 दबाए मैंने। तो देखो लिस्ट इज़ एम्प्टी, हमारी लिस्ट पूरी खाली है। तो हम अपने लिंक लिस्ट में नोड ऐड करते हैं स्टार्टिंग का। तो डालूंगा मैं, क्या डालूंगा, हाँ मैं डालूंगा 1। तो मेरे से पूछ रहा है एंटर डेटा फॉर नोड, तो मैं डालूँगा 222121। ठीक है, एंटर कर दिया। मैं फिर से एक नोड डालना चाहूँगा, तो मैं फिर से एक नोड डालूंगा। नोड मतलब क्या होता है आपको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ये तो मैं थोड़ी समझ रहे हो ना बस। तो फिर से मैं दबाऊंगा यहाँ पे 1, फिर नोड डालूंगा एक मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 बार शायद 1 2, हाँ ठीक है, तो मैं 3 बार नोड डाल दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे लिंक लिस्ट में कितनी नोड ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपनी लिस्ट को शो करता हूँ, सॉरी 3 प्रेस करूँगा। तो मेरे को यहाँ पे तीनों मेरे नोड ऐड होते हुए दिख रहे हैं, 2 1 2 1 1 2 3 1, ये तीनों नोड ऐड हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला नोड जो है मैं डिलीट कर दूँ उसको। तो डिलीट करने के लिए मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, तो वही बहुत बढ़िया से काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा 2। अब मेरे को डालना है यहाँ पे, देखो अब मैं फिर से लिस्ट को चेक करना चाहता हूँ 3 दबा के। तो देखो 2 1 2 1 गायब हो गया, 1 2 1 3 4 और 1 2 1 3 1 4 बचा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ प्रोग्राम को, तो मैंने इसके लिए भी कोड लिखा हुआ है। तो मैं दबाऊँगा 0, ये मेरा प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो गया। ओके नहीं हुआ तो उसके लिए बाद में कोडिंग करनी पड़ेगी, कोई बग आ गया ठीक है सामने। तो ये रहा कोड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। सिस्टम नहीं है आपके पास तो एक माउस पकड़ लो, एक कीबोर्ड ले लो, काफ़ी बढ़िया ऐप है और काफ़ी सही चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छी तरीके से कोडिंग कर सकते हो। जो चीज़ें मजाक में लेने वाली थी उससे मजाक में ले लेना, सीरियस मत होना। तो इस तरीके से मैंने पूरा इस ऐप का रिव्यू कर दिया। काफ़ी बढ़िया ऐप है, मैं पर्सनली इसे रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं टर्बो सी ड्रॉइड बिल्कुल यूज़ नहीं करता, वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो टर्बो सी की तरह सिमिलर था। तो कुछ लोगों को कुछ लोगों को जो है आसानी होती होगी उसे चलाने में, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। बट अगर मेरे से पूछो तो मैं यही यूज़ करता हूँ। देख रहे हो कितने सारे फाइलें बना रखी हैं मैंने यहाँ पे। तो मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ पर्सनली, अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस ऐप को यूज़ करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो इस चीज़ से रिलेटेड तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्विज भी चलते हैं, चैलेंज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो फ्लोटिंग नंबर, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, मैं भी इन्हें सॉल्व करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको कोई परेशानी होती है इस वीडियो से तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा आपको। और इंस्टाग्राम पे मेरे आ जाओ, वहाँ बात करते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।